नमस्कार दोस्तों, वेल दिस स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अभी मैंने एनालिसिस वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने बताया था कि आप मंडे के ट्रेडिंग सेशन या नेक्स्ट वीक आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये वीडियो मैंने अभी 1 घंटे पहले डाला था, करीब 168 व्यूज़ हैं। तो अभी मेरे को कुछ लोगों ने व्हाट्सएप मैसेज किया था कि सर जो जीएसटी का जो रिफ़ॉर्म हो की बात चल रही है, जो बेसिकली आपको कल जो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस भी किया कि अब जीएसटी के सिर्फ 2 रेट रह जाएंगे, एक 5% एक 18%, और ये रिफॉर्म दिवाली पे अनाउंस हो सकता है, ठीक है। ऐसा उन्होंने इंडिकेशन दे दिए हैं। तो इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। और इसकी वजह से अगर मार्केट को मंडे मान लीजिए कोई बड़ा गैप अप हो जाता है तो आप उसको कैसे ट्रेड करोगे, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि हमको समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं उसी के बारे में इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जो एनालिसिस वीडियो ये डाला गया है, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए। जो एनालिसिस वीडियो होता है, नॉर्मली जब हम किसी भी चीज़ की एनालिसिस करते हैं तो वो ऑलमोस्ट करंट चार्ट पे हम कर रहे होते हैं कि जहाँ तक चार्ट क्लोज हो गया है उसके बेसिस पे हम अपनी ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ट्रेड करते हैं। इसमें न्यूज़ फ्लो का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, समझ रहे हैं। इसमें हम न्यूज़ को कहीं टारगेट नहीं कर रहे हैं। बट अगर मार्केट में कोई न्यूज़ है और उसकी वजह से इम्पैक्ट आता है, तब आप क्या करोगे उसको हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर जाता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि न्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, बट मार्केट गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के साथ वो गिर जाता है, ठीक है। कभी कभार न्यूज़ इतनी नेगेटिव होती है, मार्केट को ऐसा लगता है कि ये इससे ज़्यादा ख़राब न्यूज़ होनी ही नहीं चाहिए, बट फिर भी मार्केट ऊपर चला जाता है। तो वो सारी चीज़ें नॉर्मली मार्केट में होती रहती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पोजीशन किस तरीके से फंसती हैं उस पे मार्केट रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अभी जो हमने एनालिसिस करी थी उसमें जो मेजर रोल था, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें सिर्फ 2 ही लेवल का मेजर रोल था। उन 2 लेवल के आसपास हम अपनी ट्रेड को प्लान कर रहे थे। एक था 24,730 से लेके 24,750, यानी अगर इस जोन में हमें निफ्टी मिलेगा, इस जोन में अगर हमें निफ्टी मिलेगा तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, पहला लेवल। दूसरा लेवल जो था वो था हमारा 24,600, अगर ब्रेक होगा तो हम शॉर्ट करेंगे। मतलब हमारी जो करंट मार्केट की क्लोजिंग है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें मंडे को इन लेवल पे अगर मार्केट मिलता है तो हम काम करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस। बट मान लीजिए सीधा सीधा निफ्टी 24,950 पे खुलता है या फिर 25,000 पे खुलता है, तो क्या हम शॉर्ट करेंगे? उस टाइम पे हमें मार्केट का बिहेवियर देखना पड़ेगा, हमें उसका चार्ट पैटर्न देखना पड़ेगा, तब जाके हम अपना डिसीजन ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस लेवल के लिए हमने कोई एनालिसिस नहीं करी है, समझ रहे हैं आप। ये जो एनालिसिस है वो सिर्फ इन लेवल तक वैलिड रहती है, 24,750 और 24,730। ज़्यादा से ज़्यादा आप और 10 रुपये का एरर ऑफ मार्जिन ले लीजिए 24,760 तक का, ठीक है। यानी हमारे पास 2 लेवल थे, जो कि एक 24,600 था, अगर ये ब्रेक होता तो हम सेल करते, ठीक है। और 24,750 या फिर 760 इस जोन में मिलेगा तो हम सेल करेंगे। सिंपल सी चीज़ है। बाइंग व्यू हमारा क्या था कि हम सेलिंग साइड पे पोजीशन को ज़्यादा फोकस करेंगे रादर देन बाइंग साइड पे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है वो नेगेटिव चल रहा है, सीधी सी बात है। अब मार्केट अगर मान लो सीधा सीधा यहाँ पे खुल जाता है, 24,850 खुल जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अब मान लीजिए ये जो न्यूज़ आई, पहले हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं। न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि जो न्यू जीएसटी रिफॉर्म होगा उसमें सिर्फ 2 स्लैब होंगी, 5% की और 18% की। 12% की स्लैब हटा दी जाएगी और 28% की स्लैब भी हटा दी जाएगी। तो जब ये दोनों स्लैब हटेंगी तो जाहिर सी बात है इनके जो प्रोडक्ट हैं जिन पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है वो कहीं ना कहीं 5% की स्लैब में जाएंगे और 18% की स्लैब में जाएंगे। यानी 12 वाले क्या होगा, वो 5 में आ जाएंगे और 28 वाले 18 में आ जाएंगे। अब आपको ये समझना है कि मेजर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो किस पे पड़ेगा, 28 से 18 पे आने वाले पे, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 12 से 5 पे जाएंगे उसमें जो डिफरेंस है वो 7% का है, लेकिन ज़्यादातर वो चीज़ें नीड्स वाली हैं, उन पे पहले से ही टैक्स कम है। बट जो 28% में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनकी नीड है लेकिन फिर भी उन पे टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा था। जैसे जस्ट लाइक अ एग्जाम्पल फॉर द सीमेंट सेक्टर।
सीमेंट पे आपका 28% जीएसटी है, जबकि घर हर किसी की एक नीड है। हर कोई चाहता है कि मेरा खुद का घर हो, ठीक है, और वो भी अपना घर को खरीदता है, बट 28% के जीएसटी स्लैब की वजह से घरों की कॉस्ट इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, आजकल लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। टू व्हीलर, आप देखो आज के टाइम में अगर बाइक की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख की बाइकें हैं। मतलब अगर सस्ती भी सस्ती बाइक ढूंढो तो आपको मिलती नहीं है। 1 लाख से नीचे की कोई बाइक ही नहीं दिखती है कि यार कोई ढंग की 1 लाख की बाइक दिख जाए, बिकॉज ऑफ 28% जीएसटी। सेम चीज़ कार का हाल है। आप एसयूवी वगैरह लीजिए जाके, आप महिंद्रा 700, ग्रैंड विटारा और ये जो भी बड़ी बड़ी एसयूवीज हैं, स्कॉर्पियो एन, इन पे देखिए ऑलमोस्ट आपका 45% टू 50% आपका पूरा टैक्सेस ही है। तो इनका टैक्स अगर रिड्यूस होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट को बूस्टअप मिलेगा। ये सेक्टर्स में थोड़ी सी और कह सकते हैं यहाँ पे लोग गाड़ियाँ खरीदना पसंद करेंगे। अभी जो हाई कॉस्टिंग गई है वो कॉस्ट थोड़ी सी रिड्यूस होगी, क्योंकि अल्टीमेटली उनके प्राइस तो कम है, टैक्सेस की वजह से वो महंगी लगती हैं, ठीक है ना। स्पेशली टू व्हीलर सेक्टर के लिए तो बहुत अच्छा पॉजिटिव रहेगा ये, और रियल एस्टेट के लिए भी पॉजिटिव रहना चाहिए यहाँ पे। सीमेंट सेक्टर के लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीमेंट पे 18% का जीएसटी आएगा, तो उसकी वजह से जो घरों के जो कॉस्ट होगी वो थोड़ी सी रिड्यूस होगी, जिसमें कह सकते हैं यहाँ पे जाहिर सी बात है थोड़ी सी डिमांड वहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि घर सस्ते होंगे, सब लोग घर लेना पसंद करेंगे। अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? उसका इम्पैक्ट आपके फाइनेंशियल सेक्टर पे पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हाउस लोन डिसबर्स होंगे, तो बैंकिंग भी पॉजिटिव रहेगी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये सारी चीज़ें बेस्ट हो रही हैं जो जीएसटी रिफॉर्म हो रहा है। बट इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे मार्केट में आता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट कल खुला, मार्केट ने देखा अरे सब कुछ बेस्ट है, कल ही 26,000 पहुंचा दो, ऐसा नहीं होता। वो धीरे धीरे मार्केट उसको कंपनियों के रिजल्ट के आउटकम में देखेगा, फिर देखेगा किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें 18 में गई, कौन कौन सी 5 में गई, तो उनको मार्केट देखेगा, वैसे वैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। इनिशियली हो सकता है कि मार्केट पॉजिटिव इस पर रिएक्ट कर जाए और गैप अप खुल जाए। गैप अप खुलने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि न्यूज़ आ गई है, न्यूज़ पॉजिटिव है, मार्केट मान लीजिए सीधा सीधा खुला 24,850 पे, ठीक है। अब 24,850 पे आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे चार्ट को फॉर्म्ड होने देना पड़ेगा। अब इसमें दो चीज़ें, या तो निफ्टी ऊपर की तरफ निकलेगा, ऊपर कहाँ तक जा सकता है? 24,950, ये पर्टिकुलर एरिया रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ तक जाएगा तो मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ सेल साइड की, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मान लो यहाँ से खुला और ये नीचे की तरफ आया तो ये एक पर्टिकुलर सपोर्ट का काम कर सकता है एरिया, तो यहाँ पे मैं बाय का ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, लेट देम मार्केट को प्राइस बनाना पड़ेगा, तब जाके मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अब मान लीजिए मार्केट में न्यूज़ है, न्यूज़ की वजह से सीधा सीधा ये खुलता है 24,955। अब मुझे पता है कि ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे 24,955 या 25,000 मेरे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या ढूंढूंगा? सेल साइड की पोजीशन ढूंढूंगा। न्यूज़ पॉजिटिव है लेकिन मार्केट गैप अप खुला है इतना बड़ा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, जो लोग शॉर्ट्स में बैठे हैं वो ट्रैप होंगे, तो कहीं ना कहीं वो या तो अपना शॉर्ट कवर करेंगे या फिर मार्केट को सेलिंग में लाएंगे। अगर उनको अपना शॉर्ट कवर करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है मार्केट और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो शॉर्ट तब कवर करेंगे जब मार्केट में कोई बाइंग उनको दिखेगी। अगर बाइंग नहीं दिखेगी तो धीरे धीरे सेलिंग करके मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो हर चीज़ एक लेवल के हिसाब से डिफाइन होगी, वो लेवल कौन सा ओपन हो रहा है मार्केट उस पर डिपेंड करता है। अब मान लो सीधा सीधा ये 25,200 पे खुल जाता है या फिर 25,000 के ऊपर खुल जाता है, तो अगर मान लीजिए ये इस जोन में खुल जाता है 25,050 के जोन में खुल जाता है, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है? अब मेरे पास यहाँ पे कोई व्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को पता है कि जो रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए वो करीब करीब 25,250 है। तो मैं सेल तो यहाँ पे कर नहीं पाऊंगा, यहाँ पे मैं सेल तो कर नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट एक अनदर जोन में खुला है। वो जोन क्या है? वो ये वाला जोन है, इसके ऊपर वाले जोन में खुला है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वेट करूँगा, या तो ये दोबारा से यहाँ पे 24,950 आए तो मैं यहाँ से बाय करूँ, या फिर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन फॉर्म करना स्टार्ट करे, या फिर 1 मिनट का हाई और लो का सेटअप बने, हाई टूटे, फिर मैं इसको शॉर्ट करूँ। तो मेरे एंट्री करने के तरीके हैं, उन एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लर्निंग में जुड़े हुए हैं उनको पता है कि किस तरीके से हम एंट्री करते हैं। अगर वो एंट्री वैलिड मिलती है हमें तो हम करते हैं, नहीं तो हम
अवॉइड कर देते हैं। सिंपल सी चीज़ है। मेरा कहने का मतलब एनालिसिस वीडियो में ये बिल्कुल नहीं था कि जीएसटी का इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट वो इम्पैक्ट आपको गैप अप में दिख जाएगा। अब गैप अप तो आप ट्रेड कर नहीं सकते हो कि भैया मैं खरीद लूँ और गैप अप हो जाएगा, मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, पोजीशन तो आपकी है नहीं। जब मार्केट खुल जाएगा तभी आप कुछ प्लान कर सकते हो। जो एनालिसिस डाली है उसमें जो वैलिड लेवल है वो सिर्फ 24,750 तक के हैं, इसके ऊपर के नहीं हैं। इसके ऊपर के क्यों नहीं है? क्योंकि हमें वो दिख नहीं रहा है कि मार्केट इमीडिएटली उधर जा रहा हो। अभी मार्केट जो ट्रेड कर रहा है वो 24,700 और 24,500 के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो हमें यहीं के ही अपने लेवल को आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा कि ये लेवल अगर आएंगे तो हम ट्रेड कर लें, अगर नहीं आएंगे तो हम अवॉइड कर देंगे। सिंपल सी चीज़ है। तो ये एक तरीका होता है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना होता है। ये नहीं है कि ब्लाइंडली पॉजिटिव न्यूज़ है चलो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, नहीं यार। लेट द मार्केट को ट्रेड करने दो 15-20 मिनट, आधे घंटे, उसके बाद प्राइस एक्शन फॉर्म होने दो एक नया जोन का। तब डिसाइड होता है कि मार्केट में आप बाय करोगे या फिर सेल करोगे। ब्लाइंडली कुछ नहीं होता मार्केट। अब ब्लाइंडली आप कर भी सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, गैप अप खिल रहा है, शॉर्ट मार देते हैं या फिर बाय कर लेते हैं। उसका फिर इम्पैक्ट यही होता है कि आपको कभी कभी ज़्यादा लॉस बुक करना पड़ जाता है। मे बी प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम मैंने देखा है कि लॉस ही होता है। ठीक है ना? तो आपको थोड़ा सा, जब नए जोन में मार्केट खुलेगा 24,950, 25,050, 24,850, तो आपको यहाँ पे वेट एंड वॉच रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेगी। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसका जो न्यूज़ का इम्पैक्ट है वो गैप अप में कंप्लीट हो जाएगा। गैप अप के बाद फर्दर क्या डिसीजन लेता है मार्केट, वो मार्केट डिसाइड करेगा जब मार्केट ट्रेड करने लगेगा। जब वो ट्रेड करने लगेगा तब हम देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका मैं फॉलो करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में, और इस तरीके से ही मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली जाके, मैंने बोला आपको 24,750 पे शॉर्ट कर दो और निफ्टी खुल रहा है 24,850 तो यहाँ पे भी शॉर्ट बनता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब निफ्टी 24,850 खुलता है तो क्लोजेस्ट लेवल इसके लिए 24,950 भी है और 24,750 भी है। तो हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये अप्रोच कर रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो क्या इस लेवल पे जाके अटक रहा है? अगर अटक रहा है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक होता है। जब 24,750 आएगा तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये लेवल क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं नीचे के लेवल। 24,600 के नीचे जा रहा है तो सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो हम उसको सेल कर सकते हैं 24,470 के लिए। ये सिंपल सा तरीका होता है ट्रेडिंग करने का। ऐसा नहीं है कि लेवल आया ब्लाइंडली बाय और सेल कर दो, ये चीज़ होता है। और रही बात बायस की कि आपको बाय करना है सेल करना है, आप वो अपने आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को बाइंग पसंद है या सेलिंग पसंद है। अगर आपको लगता है कि मार्केट रेजिस्टेंस पे है, नेगेटिव प्राइस एक्शन पे है, तो आप सेलिंग ढूंढोगे। आपको लगता है मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में सपोर्ट पे, तो आप बाइंग ढूंढोगे। ये सिंपल सा लॉजिक होता है। बाकी ये न्यूज़ जो है वो बिल्कुल बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, इकोनॉमी के लिए भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, मार्केट के लिए भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। अब इसका इम्पैक्ट जो होगा ना वो न्यूज़ का, वो धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा। इनिशियली आपको गैप अप गैप डाउन इन सब में सारी न्यूज़ फैक्टर इन हो जाती है, बट उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आता है। अभी दिवाली आएगी, अनाउंस होगा, उसके बाद धीरे धीरे पहले क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे। उन पे कंपनियों का देखा जाएगा कि किस तरीके से उनको फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ का, सेल बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, लोगों के हाथ में पैसा बच रहा है नहीं बच रहा है। क्योंकि टैक्स कट का मतलब ही क्या है? टैक्स कट का मतलब ये है कि लोगों के हाथ में पैसे को बचाना। जब उनके हाथ में पैसा बचेगा तभी वो उसको खर्च कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, जब आप सीमेंट पे 28% की जगह 18% जीएसटी दोगे तो 10% आपका पैसा बचेगा। वो 10% पैसा हो सकता है आप घर के इंटीरियर पे खर्च करो, जिससे कि इंटीरियर में कौन से प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, प्लाईवुड हो गई, एचडीएमआर बोर्ड हो गए, ये आपके नए नए जो फॉल सीलिंग टाइप की चीज़ें होती हैं जिसमें पीओपी वगैरह, ये सारी चीज़ें, इन पे आप पैसा खर्च करोगे तो उनसे रिलेटेड स्टॉक्स में इम्पैक्ट आएगा। तो इकोनॉमी को बूस्टअप मिलता है टैक्स कट से, तो उस चीज़ का एडवांटेज मिलेगा, लेकिन वो धीरे धीरे मिलेगा। इनिशियली कितना गैप अप होता है, कितना होता है, इसका आइडिया मंडे को सुबह ही लगेगा। कोई 500 पॉइंट बोल रहा है, कोई 700 पॉइंट बोल रहा है, कोई 1000 पॉइंट भी बोल रहा है। तो वो देखेंगे कितना होगा, वो हमारे हाथ की चीज़ तो है नहीं। जब खुलेगा तब देखेंगे, ना हमारी कोई पोजीशन है, ना शॉर्ट पोजीशन है, ना बाय पोजीशन है, तो हम उसकी क्यों फ़िक्र करें। बट न्यूज़ पॉजिटिव है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है? बट लेवल, किस लेवल पे पॉजिटिविटी आएगी, किस लेवल पे नेगेटिविटी आएगी, ये मार्केट डिसाइड करेगा। जब वो प्राइस एक्शन फॉर्म करने लगेगा तो हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है?
तो आई थिंक्स आपको समझ में आ गया होगा कि एज अ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मार्केट को कैसे अप्रोच करना है। इन्वेस्टिंग अलग चीज़ है। अब मान लो इन्वेस्टिंग करनी होगी तो मुझे कोई इन्वेस्टिंग कोई एक दिन के लिए तो करूँगा नहीं। भाई अगर मेरे को लगता है ये जीएसटी की न्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो मैं एटलीस्ट 1 या 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करूँगा ना, तो उससे मेरे को मैं कहीं पे भी खरीदूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? लेकिन मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो ट्रेडिंग में मेरा बाय और सेल किस लेवल पे हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वही बाय और सेल का अगर लेवल अच्छा होगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, अगर मेरा लेवल गलत होगा तो मेरे को लॉस होगा। ठीक है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट को खुलने दीजिए, न्यूज़ की वजह से मार्केट खुलेगा, लेट देम उसको 15-20 मिनट ट्रेड करने दीजिए, देन उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको बाय करना है या सेल करना है। हमारे तरीके बाय और सेल के हमने बना रखे हैं, उसके हिसाब से मार्केट चलेगा तो डेफ़िनेटली हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने ट्रेड डालेंगे, अगर नहीं चलेगा तो अवॉइड कर देंगे। ये सिंपल सा हमारा रूल है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।